हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है दोस्तों। आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ जिसका नाम है भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात दोस्तों। इनसे किसी भी एग्जाम में दोस्तों एक न एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों, समय न व्यस्त करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है दोस्तों। क्या है आज का टॉपिक है दोस्तों, भारत के जलप्रपात। भारत के जलप्रपात की बात करें दोस्तों, जो पहला जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात दोस्तों। कुंचिकल जलप्रपात ये दोस्तों यानी कि कहाँ किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? किस राज्य में अवस्थित है ये हमारे कर्नाटका में अवस्थित है। कहाँ दोस्तों? कर्नाटका में अवस्थित है। कर्नाटक राज्य के इसमें शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला में अवस्थित है। ठीक है, शिमोगा जिला में। अब दोस्तों बात करते हैं कुंचिकल जलप्रपात है दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये किस राज्य में अवस्थित है और किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों। किस नदी पर अवस्थित है ये? नदी की बात करें तो नदी कौन सी है दोस्तों? किस नदी पर अवस्थित है? वाराही नदी। वाराही नदी पर अवस्थित है दोस्तों। कौन सी नदी पर? वाराही नदी पर अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कितना ऊंचा है? ऊंचा यानी कि ये कितना ऊंचा है दोस्तों? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कितना ऊंचा है दोस्तों, कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। ये कैसा है दोस्तों? ये 455 मीटर ऊंचा है दोस्तों। ठीक है, 455 मीटर ऊंचा है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यदि आपसे पूछे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यानी कि कुंचिकल जलप्रपात दोस्तों। ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा दोस्तों? कुंचिकल जलप्रपात है दोस्तों। आइए दोस्तों एक बार दिवार के कौन से राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक राज्य के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में स्थित। किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? वाराही नदी पर अवस्थित है दोस्तों। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है यानी कि वाटरफॉल है दोस्तों। और उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 455 मीटर है दोस्तों। आइए अब नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? छोटे जलप्रपात की बात करते हैं। सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? हुंडरू जलप्रपात है दोस्तों, जो किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड राज्य में अवस्थित है। और किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? यानी सुड़म रेखा नदी पर अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? यानी लगभग ये 98 मीटर यानी कि ऊंचा है दोस्तों। यानी कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? हुंडरू जलप्रपात है दोस्तों। भारत का सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? हुंडरू जलप्रपात है दोस्तों। किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? यह झारखंड राज्य में अवस्थित है दोस्तों। नदी की बात बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, कौन सा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ये किस नदी पर अवस्थित है? सोड़म रेखा नदी पर अवस्थित है दोस्तों। यानी कि झारखंड की ये कैसी है? फेमस नदी है दोस्तों। झारखंड की ये कौन सी नदी है? यानी कि प्रसिद्ध नदी है दोस्तों। कौन? सोड़म रेखा प्रसिद्ध नदी है दोस्तों। ठीक है, सोलम रेखा नदी दोस्तों। ये भारत का कैसा है दोस्तों? भारत का सबसे छोटा क्या है? जलप्रपात है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात दोस्तों। इसकी कितनी यानी कि लंबाई यानी कि ऊंचाई दोस्तों? 98 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों। नेक्स्ट जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों, कौन सा है? आइए देखते हैं दोस्तों। आइए बताते हैं गरचोपा या झोंक जलप्रपात दोस्तों। ये दोस्तों इसकी बात करते हैं, ये किस राज्य में अवस्थित है? राज्य की बात करें तो किस राज्य में अवस्थित है ये किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? कर्नाटका में अवस्थित है। कर्नाटक में अवस्थित है। कर्नाटक राज्य में अवस्थित है दोस्तों। और किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों? कर्नाटक राज्य में अवस्थित है दोस्तों। ये किस नदी की बात करें दोस्तों? नदी की बात करें किस नदी पर अवस्थित है? नदी यानी किस नदी पर अवस्थित है? यानी कि शरावती नदी पर अवस्थित है दोस्तों। बहुत बार पूछा गया है किस नदी पर अभी ये अवस्थित है दोस्तों? शरावती नदी पर अवस्थित है दोस्तों। किस नदी पर है दोस्तों?
शरावती नदी पर अवस्थित है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो गसोपा या जोग जलप्रपात है दोस्तों, ये इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों। ये पहले क्या हुआ करता, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हुआ करता है, जिसकी लगभग ऊंचाई लगभग 260 मीटर है दोस्तों। बट अब ऐसा नहीं है दोस्तों। अब सब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों कौन सा हो गया है, यानी कुंचिकल जलप्रपात दोस्तों, कुंचिकल जलप्रपात हो गया दोस्तों। ठीक है, ये भी कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, लेकिन करसोपा या जोग जलप्रपात दोस्तों ये किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों, शरावती नदी पर अवस्थित है। किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है दोस्तों। ये इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ये कितना ऊंचा है दोस्तों, ऊंचाई की बात करें तो कितना ऊंचाई है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है, 260 मीटर ऊंचा है दोस्तों। कितना ऊंचा है दोस्तों, 260 मीटर। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं गसोपा या जोग जलप्रपात है दोस्तों, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है दोस्तों, महात्मा गांधी के महात्मा गांधी जलप्रपात पूछ दिया जाए कहाँ अवस्थित है दोस्तों, तो कहाँ अवस्थित है दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है दोस्तों। कहाँ अवस्थित है, कर्नाटक राज्य में। आइए रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। गसोपा या जोग जलप्रपात की बात करते हैं, ये किस राज्य में अवस्थित है, कर्नाटक में। किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों, इनकी शरावती नदी है दोस्तों। इसकी हाइट कितनी है दोस्तों, 260 मीटर इसकी हाइट है दोस्तों। और बात करते हैं, इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, किसे, गसोपा या जोग जलप्रपात। तो ठीक है, हम नेक्स्ट जलप्रपात के बारे में बात करते हैं ना, जलप्रपात दोस्तों ये भारत के किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, ये राज्य की बात करें तो किस राज्य में, महाराष्ट्र में अवस्थित है दोस्तों। महाराष्ट्र में अवस्थित है, महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ दोस्तों है ये, महाबलेश्वर की समीप स्थित है दोस्तों, समीप स्थित है दोस्तों। किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है दोस्तों। और उसकी बात महाबलेश्वर की समीप अवस्थित है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों। नदी की बात करें तो किस नदी पर अवस्थित है, नदी की बात करें तो ये किस नदी पर, नर्मदा नदी पर अवस्थित है, नर्मदा नदी पर अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, ऊंचाई की बात करते हैं दोस्तों। ऊंचाई की बात करें तो ये कितना मीटर ऊंचा है दोस्तों, ऊंचाई की बात करें तो कितना मीटर ऊंचा है दोस्तों, कितना मीटर ऊंचा है दोस्तों, इसकी ऊंचाई लगभग 183 मीटर है। कितनी दोस्तों, 183 मीटर ये ऊंचा है दोस्तों। और किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों, नर्मदा नदी पर अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट जलप्रपात की बात करते हैं दोस्तों। शायद आप जान चुके होंगे इस ये किस राज्य में, महाराष्ट्र का राज्य में अवस्थित है दोस्तों। किस नदी पर, नर्मदा नदी पर दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है, 183 मीटर है दोस्तों। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के समीप ये नर्मदा नदी के पास जलप्रपात अवस्थित है, यानी नर्मदा नदी पर जलप्रपात अवस्थित है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट जलप्रपात की बात करते हैं, कौन सा है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात की। ये किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, आइए बताते हैं किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों। राज्य की बात करें दोस्तों, राज्य की बात करें किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कहाँ, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है दोस्तों। किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है दोस्तों। उसके बाद ये किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों। नदी की बात करें तो किस नदी पर अवस्थित है, नदी की बात करें तो कावेरी नदी पर अवस्थित है दोस्तों, कावेरी रिवर नदी। ठीक है, किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों, कावेरी नदी पर अवस्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग इसकी ऊंचाई दोस्तों, यानी कि ऊंचाई की बात करें दोस्तों, ऊंचाई की बात करें लगभग ये कितना मीटर ऊंचा है दोस्तों, 90 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर दोस्तों, 90 मीटर ऊंचा है।
अब बात हुई किसकी, शिव समुद्रम जलप्रपात की दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों। किस नदी पर अवस्थित है, किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों, यानी कि कावेरी नदी पर अवस्थित है। किस राज्य में, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है दोस्तों। और बात करते हैं ये कितना ऊंचाई में कितना है दोस्तों, 90 मीटर ऊंचा है दोस्तों। ये क्या था दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अब नेक्स्ट जलप्रपात दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात दोस्तों किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों। किस राज्य की बात करें तो किस राज्य में अवस्थित है दोस्तों, ये एमपी में अवस्थित है दोस्तों। कहाँ अवस्थित है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश के शहर में अवस्थित है दोस्तों, जबलपुर, जबलपुर में अवस्थित है। इंडिया का बहुत ज्यादा ही फेमस है दोस्तों, यानी कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ अवस्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर यानी कि शहर में अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, उसकी बात दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, ये किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में अवस्थित है दोस्तों। और किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों, नदी की बात करें तो किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों, ये नर्मदा नदी पर अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, नर्मदा नदी पर अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, नर्मदा नदी पर अवस्थित है दोस्तों। और इसकी बात करें दोस्तों, ये धुआंधार जलप्रपात, इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, कितनी यानी कि इस झरने की ऊंचाई है दोस्तों, ऊंचाई की बात करें दोस्तों, लगभग ये कितना मीटर ऊंचा है दोस्तों, लगभग 50 मीटर ऊंचा है दोस्तों। कितना, 50 मीटर ऊंचा है, 50 मीटर ऊंचा ये झरना है दोस्तों। ठीक है, जलप्रपात ये था दोस्तों धुआंधार जलप्रपात दोस्तों। और दोस्तों एक बात करते हैं दोस्तों, एलिफेंटा जलप्रपात, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, एलिफेंटा जलप्रपात, जलप्रपात की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों, एलिफेंटा जलप्रपात की बात करें दोस्तों, ये कहाँ अवस्थित है, ये किस राज्य में, यानी कि मेघालय राज्य में अवस्थित है दोस्तों। मेघालय, मेघालय राज्य में अवस्थित है दोस्तों। एलिफेंटा किस राज्य में, मेघालय राज्य में अवस्थित है दोस्तों। और दोस्तों एक जलप्रपात है दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात, जलप्रपात ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों, ये राजस्थान में अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, नदी की बात करें किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों, ये किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों, चूलिया चंबल नदी पर अवस्थित है दोस्तों। किस नदी पर, चंबल नदी पर अवस्थित है दोस्तों। चूलिया बांध किस नदी पर, चंबल नदी पर। यह चूलिया बांध राजस्थान के कोटा शहर में अवस्थित है। किस नदी पर दोस्तों, चंबल रिवर पर अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों एलिफेंटा दोस्तों किस राज्य में अवस्थित है, यानी कि मेघालय राज्य में थे। ये थे दोस्तों कुछ प्रमुख भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।